हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम जोधपुर राजस्थान। वेलकम टू मोनिका प्रजापति क्लासेस। आज के फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के कोर्स के अंदर हम देखेंगे कि एचटीएमएल का स्ट्रक्चर क्या होता है। पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, इसके अंदर हाइपरटेक्स्ट क्या होता है, मार्कअप क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है, लैंग्वेजेस क्या होती है। ये सब चीज़ें हमने क्या की थी, लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आज हमारा डे क्या है, 2। तो हमें हर रोज क्या करना है, डे वाइज काम करना है। तो आज हम क्या जानेंगे कि एचटीएमएल के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से क्रिएट किया जाता है और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। तो आज हमारा क्या है, डे 2। ठीक है, तो मैं व्हाइट बोर्ड पे चलती हूँ। लास्ट हमने क्लास में ये सब चीजें पढ़ी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल। ओके, ऊपर हम क्या कर देते हैं, डे 2 भी लिख देते हैं। बिकॉज डे वाइज काम करने से क्या होता है, हमारे पास एक नोट्स भी बन जाते हैं जिससे हमें मदद मिलती है। कभी किसी चीज़ को भूल जाए, उसको कॉल करना है कि तो हमने डे 1 पे ये किया है, डे 2 पे क्या किया है, डे 3 पे क्या किया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक नोटबुक बनाओ, नोटबुक के अंदर ये सब चीज़ करो, बट डे 1 और 2 का जो काम है वो थोड़े छोटे छोटे नोट्स अपनी लैंग्वेजेस में क्या करो, बना दो, जिससे क्या हो, आप चीज़ों को समझ सको। आगे चल के आपको कोई चीज़ भूल जाओ तो आपको पता रहेगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक वर्ड के अंदर एक फाइल बना के ये सब चीज़ें लिख सकते हो। ये बेस्ट है, आप नोटबुक बनाने से मच बेटर है। ठीक है, तो आज हम क्या देखने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल। अब एचटीएमएल का स्ट्रक्चर किस तरह से क्रिएट किया जाता है, उससे पहले हमें क्या करना है, एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर देखना है। जैसे कि मैं अमेजोन की बात करती हूँ, मैं amazon.com पे जाऊंगी। यहाँ पे देखो, अमेजोन की जो वेबसाइट बनी हुई है ना, ये कुछ तो सोच समझ के बनाई गई होगी, है ना। या फिर मैं लिंक्डइन की ये जो वेबसाइट है इसकी बात करती हूँ, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं कि किस तरह से काम किया जाता है, कि किस तरह से लेआउट बनाया गया है, वो भी हम बना सकते हैं। ये कोई टफ नहीं है। जब आप मेरी क्लासेस को कंटिन्यू फॉलो करोगे तो आप हर तरह की वेबसाइट को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ताकि बेसिक टू एडवांस तक हम क्या कर सके, चीज़ों को लेकर जा सकें। तो आप हर तरह की वेबसाइट को बना पाओगे। तो सबसे पहले बात मैं करती हूँ, अमेजोन की वेबसाइट है आपके सामने, या कोई भी वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है, लिंक्डइन की प्रोफाइल है, या लिंक्डइन का लॉगिन पेज है। ठीक है, तो उन सबको डिज़ाइन करने से पहले इसको क्या किया गया होगा, सोचा गया होगा कि मुझे इस एरिया तक मुझे क्या करना है, इस चीज़ को डेवलप करना है। ठीक है, जैसे कि अब इस चीज़ को आप रिलेट करो, जैसे कि आप किसी भी घर को बनाना चाहते हो, तो उससे पहले आपको क्या ज़रूरत होती है, एक ज़मीन की, है ना। अब ज़मीन मिलने के बाद में आप क्या करते हो, उस ज़मीन में टॉप में आपको क्या रखना है, बॉटम में क्या चीज़ रखनी है, लेफ्ट में क्या रखना है, ये सब चीज़ें करते हो। उसी तरह से अगर आपको ये लेआउट आपको अगर बनाना है, अगर अच्छे से देखते हो आप, तो ये लेआउट आपका मैच किससे कर रहा है, आपकी इस वेबसाइट से, है ना। इस वेबसाइट से कैसे मैच कर रहा है, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ ले आती हूँ, ये अपना लेआउट है, ये लेआउट इसी तरह से मैच कर रहा है। बस इसमें डिजाइनिंग अलग है, इसमें 3 है, 4 है, या सिंगल एक स्लाइड है। तो ये सबसे पहले क्या किया गया होगा, इस लेआउट को तैयार किया गया होगा इस तरह से। तो इस तरह से तैयार करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, सबसे पहले एचटीएमएल आनी चाहिए। या फिर मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखती हूँ, जिससे और चीज़ें क्या होगी, क्लियर होगी। देखो, मैं आपके सामने एग्जांपल्स क्यों रख रही हूँ, क्योंकि अगर आपको एक एग्जांपल से चीज़ें समझ में नहीं आए तो आप दूसरे एग्जांपल को क्या कर सकते हो, गेट कर सकते हो, अपने माइंड में क्या कर सकते हो, कैच कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके सामने मैं आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर लेती हूँ, ठीक है, आप मानो कि हमारे ह्यूमन बॉडी है। ओके, ये हमारे शरीर का क्या है, कंकाल है, राइट। ये जो हमारा हड्डियों का ढांचा है, ये क्या है, अपना HTML है। ओके, अब इसके अंदर अगर आपको स्किन लगानी है, आइस के कलर चेंज करने हैं, या ड्रेस का कलर चेंज करना है, तो वो चीज़ क्या होती है, जैसे कि ये हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है, इसमें मुझे इसको क्या करनी है, शर्ट पहनानी है, उसमें बटन्स लगाने हैं 3, और उसको पैंट पहनवानी है। ये एक पर्सन है, इसके जूते हैं,
ठीक है, मुझे इस तरह के, इस डिज़ाइन में, इस कलर में, ये सब चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करने के लिए मेरे पास क्या होगा, CSS होगी, राइट। तो ये जो मैं कलरिंग कर रही हूँ, उसको कपड़ा पहना रही हूँ या स्किन लग रही है, वो अपनी क्या होती है, CSS। तो हमारा जो हड्डियों का ढांचा होता है वो क्या होता है, अपना कंकाल, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, HTML। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपकी बॉडी में से जो कंकाल है या जो हमारा हड्डियों का ढांचा है उसको अगर निकाल दे तो क्या हम जीवित रहेंगे, नहीं रहेंगे ना। उसी तरह से अगर हमारी वेबसाइट में से HTML को निकाल दो तो आपकी वेबसाइट कुछ काम की नहीं है। विदाउट HTML के आपकी वेबसाइट कुछ काम की नहीं है। जिस तरह से हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर में से हड्डियों का ढांचा अगर निकाल दिया जाए तो हमारा जीवित रहना भी मुमकिन नहीं है। ठीक है, इस चीज को आपको क्या करना है, इस स्ट्रक्चर से क्या करना है, रिलेट कराना है। अब इस वेबसाइट के अंदर मुझे क्या करना है, कलर लगाने हैं, जैसे रेड कलर लगाना है, कोई इमेज लगानी है बैकग्राउंड में, या फिर मुझे कुछ चीज़ें मूव कराती हुई दिखानी है, प्लस माइनस, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को ऐड करना है या डिलीट करना है, तो वो सब चीज़ें करनी है। तो आपको क्या करना होगा, CSS को पढ़ना पड़ेगा। तो CSS तो हम आगे चल के बाद में पढ़ने वाले हैं। अभी हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमारे वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करने वाले हैं। जैसे कि हमारे शरीर बनने से पहले सबसे पहले हमारे क्या निर्माण हुआ था, कंकाल। तो उसी तरह से अगर आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वेबसाइट के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बात करती हूँ कि आप अपने बॉडी के इस पार्ट को क्या बोलते हो, हेड बोलते हो, राइट। तो इसी नाम से अपना क्या होता है, ये पार्ट भी होता है जो टॉप का है सेक्शन है। जैसे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वैसे ये होता है, ये क्या है, अपना हेड। ठीक है, अब हमारा जो बॉडी होती है ना एक स्ट्रक्चर में होती है। ठीक है, उसी तरह से जो हमारा जो वेबसाइट है वो भी एक स्ट्रक्चर में होता है। किसके स्ट्रक्चर में होता है, HTML के अंदर। ठीक है, तो HTML नाम का आपके सामने क्या हो जाएगा, एक टैग होगा जो क्या होगा, ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग टैग बोलते हैं। तो आपका जो वेबसाइट का जो लेआउट होगा, देखो मैं यहाँ पे एक बार स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये अपना अगर मेन लेआउट बनाना है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस लेआउट को बनाने के लिए टैग को आपने स्टार्ट करना है। मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ जिससे आपकी चीज़ें क्लियर हो। मैं ऐसा कर देती हूँ और हम यहाँ आ जाते हैं। ओके, जो हमारे जो लेआउट बाहरी लेआउट बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, HTML। ठीक है, इस HTML को आपने स्टार्ट किया और इसको आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्लोज कैसे होगा, कैसे पता चलेगा, आपका जो स्लैश है, जो शिफ्ट के जिस पास में जो स्लैश है उसको आपको यहाँ पे करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एंड और ये क्या हो जाएगा आपका स्टार्ट। ओके, तो ये हमारा क्या है, पहला टैग है। ठीक है, जिसकी मदद से हम इस लेआउट को तैयार करेंगे। अब आप बात करते हैं कि अगर मैंने अभी बॉडी के जो स्ट्रक्चर की बात की है, जो टॉप का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, हेड होता है, जिसको हम सर बोलते हैं। उसी तरह से वेबसाइट का भी क्या होता है, हेड होता है। जैसे कि आपके सामने ये वेबसाइट है फ्लिपकार्ट की, ये जो एरिया ब्लू कलर का आपको दिख रहा है वो क्या है, इसका हेड पार्ट, जहाँ पे आपका सारे के सारे क्या होते हैं, वेबसाइट के टाइटल्स आते हैं, है ना। तो मैं अभी सिर्फ और सिर्फ हेड पार्ट की बात कर रही हूँ, ब्लू वाले पार्ट की। तो इस ब्लू वाले पार्ट को अगर आपको करना है तो आप उसको क्या कहोगे, इस नाम का ही अपने अपन को कौन देता है, HTML एक टैग देता है जो क्या होता है, स्टार्ट भी होता है, क्लोज भी होता है। तो आपको हेड नाम का क्या करता है, वो टैग देता है और इसको स्टार्ट भी करता है और क्लोज भी करता है। इसको हम क्या कहेंगे, सेकंड टैग है, ये हमारा क्लोजिंग। ठीक है, अब बात करी हमने ये जो ब्लू वाला जो पार्ट है इस पार्ट की। अब मुझे क्या करना है, ये जो amazon.com लिख रखा है वो चीज मुझे क्या करनी है, अपनी वेबसाइट के अंदर दिखानी है। तो अब जैसे देखो मैं आपसे आपका नाम पूछती हूँ तो आप क्या कहोगे, बोल के बता दोगे। जैसे कि अगर आपने मुझसे मेरा नाम पूछा तो मैंने बोल दिया कि मेरा नाम मोनिका प्रजापत है, लेकिन वेबसाइट क्या बोल सकती है, नहीं बोल सकती है। तो वेबसाइट कैसे पता चलता है कि वेबसाइट किस चीज़ की है,
इसका क्या नाम है, तो उसका नाम हमेशा क्या होता है, टॉप में यहाँ पे लिखा होता है। जैसे कि अपन को कैसे पता चल रहा है कि वेबसाइट किस चीज़ की है, amazon.com लिख रखा है इसके ऊपर इसका नाम, ठीक है। तो ये नाम हमें क्या करना होगा, उसको बताना पड़ेगा। तो हम इसके ऊपर स्टिकर तो लगा नहीं सकते। सोचो कोई गूंगा है तो उसके उस सर पे स्टिकर तो लगा के वो घूमेगा नहीं, है ना। तो उसी तरह से वेबसाइट क्या है, कुछ बोल नहीं सकती, तो उसको बताना पड़ता है कि मेरा एक टाइटल होगा, क्योंकि मैं बोल नहीं सकता, है ना। तो वही चीज़ है, अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर टाइटल ऐड करना है तो आपको टाइटल नाम का क्या मिलता है, एक टैग मिलता है। एक बात का ध्यान रखना कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ी सी भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये भी क्या है, एक पैड टैग है जो स्टार्ट भी होगा और क्लोज भी होगा। अब इसको आप क्लोजिंग टैग बोलो या फिर पैड टैग बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। ये क्लोज हो रहा है, कैसा पता चल रहा है, ये स्लैश से TITLE, शिफ्ट के पास में जो स्लैश है वो लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा मोनिका प्रजापति, ओके। ये अपना किसका पार्ट हो गया है, हेड का पार्ट। अब बात आती है जो वेबसाइट है ना। इस वेबसाइट का जो एरिया है पूरा, इसको हम क्या कहते हैं। सबसे पहले अपन अपने शरीर के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये जो एरिया है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, इसमें कलर चेंज करती हूँ, ओके, जिससे आप चीज़ों को क्या कर सको, रिलेट कर सको। ये जो एरिया है ये क्या होता है, हम क्या बोलते हैं नॉर्मली, ये हमारा बॉडी पार्ट है। जब हम नॉर्मली हमारे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। जो गले से नीचे का जो पार्ट होता है वो बॉडी होता है, बाकी हेड होता है ना। तो उस एरिया को जब हम बॉडी बोल रहे हैं तो यहाँ पे भी इसका क्या होगा, बॉडी होगी, ओके। तो अब हमें क्या देता है HTML, इसी से रिलेटेड नाम का क्या देता है, एक टैग देता है। तो अभी जो लास्ट टैग पढ़ा है वो 3rd नंबर का था। अब 4th नंबर का जो टैग है वो हम पढ़ेंगे बॉडी टैग। और वो भी क्या होगा, आपका स्टार्ट भी होगा और क्लोज भी होगा, BODY, ओके। इस स्ट्रक्चर की मदद से आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट को बना सकते हो। अब ये बॉडी टैग की जरूरत क्यों है, देखो टाइटल की मदद से ऊपर आप यहाँ पे ब्लू लाइन में नाम लिख सकते हो। अब जैसे कि आपके सामने ये अमेजोन का नाम आ रहा है, यहाँ पे सर्चिंग का पॉइंट आ रहा है ना आपके सामने। ये सब चीजें किसके अंदर होती है, सारा चीजें आपकी बॉडी टैग के अंदर होती है, कुछ भी टाइटल के अंदर नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पे कुछ भी डिजाइन करना है, इस तरह के स्लाइडर बनाने हैं, वो सब कुछ किसकी मदद से होगा, बॉडी टैग के अंदर ही होगा, बॉडी टैग के अंदर ही आपको काम करना है। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो चीज़ें हमारी और क्लियर होगी, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा फंडामेंटल समझ रहे हैं, है ना। फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है ताकि हम चीज़ों को रिलेट कर पाए। इतना हमारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, इसकी फाइल बनानी है। अब इसकी फाइल बनाने के लिए आपको क्या करना है, देखो सी ड्राइव के अलावा किसी भी ड्राइव के अंदर आप जाओ। जैसे कि मैं अपने दिस PC में जाती हूँ, मैं सी ड्राइव के अलावा किसी और ड्राइव में, मेरे पास 2 ही ड्राइव है, C एंड D। आपके पास जो भी ड्राइव हो, EFG जो भी है उसमें काम कर सकते हो, बस सी ड्राइव में मत करना। सी ड्राइव में क्यों नहीं करना, अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर फॉर्मेट होता है तो सी ड्राइव के डेटा को वो क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, तो आपका डेटा लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अदरवाइज आप कहीं पे भी आप अपने डेटा को सेव कर सकते हो, ओके। मैं D ड्राइव में क्या कर रही हूँ, अपना काम करना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अपने माउस का जो राइट क्लिक है उसको क्लिक करूँगी और फिर शो मोर ऑप्शन पे जाऊँगी, ठीक है। आपके सामने न्यू का एक ऑप्शन आ सकता है, आपके शो मोर का ऑप्शन नहीं आया तो न्यू पे जाके आप फोल्डर क्रिएट करोगे और उस फोल्डर का नाम रखोगे वेब डेवलपमेंट, ओके। वेब डेवलपमेंट मैं लिख देती हूँ यूट्यूब, ओके। और फिर यहाँ आके आपको क्या करना है, डे वाइज सारा काम करना है। तो यहाँ पे राइट क्लिक किया, शो मोड पे गए और न्यू पे जाके आपने क्या किया, एक फोल्डर बनाया। देखो अगर आप में से किसी को फोल्डर बनाना नहीं आता है तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से फोल्डर भी बना सकते हैं। तो जिनको कंप्यूटर के अंदर कुछ भी नहीं आता है, नॉर्मल गेम खेलने के लिए यूज में लेते हो कंप्यूटर का, तो भी आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट बनाना सीख सकते हो। बस मैं जो जो चीज़ें कर रही हूँ उन चीज़ों को फॉलो करो। अगर कोई चीज़ का डाउट आता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में क्या करो, कमेंट करो, तो मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगी, उस कमेंट का सॉल्यूशन दूंगी आपको, ओके।
तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डे वाइज काम करने वाले हैं। डे हमारा कौन सा है, 2। ओके, डे 2 के अंदर हम क्या करेंगे, एक HTML की फाइल बनाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर सारा काम करेंगे। मैं एक बार के लिए क्लोज कर देती हूँ। अभी तो मैंने आपको बताया कि जो भी काम करना है उस फोल्डर के अंदर करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये समझते हैं। डी ड्राइव में गई, फिर मैं कहाँ गई, डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाया। फोल्डर बनाने के बाद में हमने क्या किया है, हमने एक फोल्डर बनाया वेब डेवलपमेंट का। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख लेना, अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना सकते हो। मैं थोड़ा सा रेड कलर में लिखती हूँ ताकि चीज़ों को आप समझ सको। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, डे 2 नाम का एक फोल्डर बनाया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, HTML की फाइल बनानी है। अब जो HTML की फाइल होती है उसको हमें कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, वो समझना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके विंडो बटन है उस पर क्लिक करोगे या स्टार्ट बटन पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ आके आपको गूगल पे सर्च करना है। यहाँ पे सर्चिंग का जो ऑप्शन होता है, यहाँ पे आके आपको लिखना है नोट पैड। जैसे ही आप नोट पैड पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक इस तरह से पॉपअप आ जाएगा, मतलब इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मैं वापस बता देती हूँ, ये जो मेरा नीचे टास्क, ये जो बार दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो सर्चिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पे ये जो बटन दिख रहा है ना, स्टार्ट बटन, इस पर भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तब भी आप इनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, चीज़ें हो जाएगी। और नोटपैड सबके कंप्यूटर में होता है, ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं है जहाँ पे नोटपैड नहीं होता है। इसलिए मैं स्टार्ट किससे कर रही हूँ, नोटपैड पे। ठीक है, नोटपैड आप जाके गूगल पे इस पे सर्च करोगे और एंटर करोगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसको मैक्सिमाइज कर दोगे, फिर यहाँ पे आके आपको क्या करना है, फाइल को सेव करना है। सबसे पहला काम क्या है, फाइल को सेव करना। और हमें सेव कहाँ करना है, देखो मैंने डी ड्राइव में काम किया था। यहाँ पे देखो फाइल की लोकेशन आपको सेट करनी है, यहाँ आना है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा कि लोकेशन क्या होती है, ये सब चीज़ें क्या होती है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे ना, चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे न्यू वॉल्यूम वाला जो है ना, डी ड्राइव में इसमें गई। यहाँ पे मैंने वेब डेवलपमेंट नाम का एक फोल्डर बनाया था और यूट्यूब लिख दिया था। डे 2 के अंदर मुझे क्या करना है, एक फाइल बनानी है HTML की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा, देखो सबसे पहले फाइल बनाने के लिए आप कहाँ गए, सबसे पहले डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाया वेब डेवलपमेंट का, उसमें डे 2 नाम का एक फोल्डर बना दिया। ठीक है, उसमें HTML की फाइल बनाने के लिए आप नोटपैड पे गए, स्टार्ट बटन पे गए, नोटपैड को सर्च किया, फिर यहाँ पे आके फाइल को सेव किया। तो सेव करने पे ये आपके सामने एक पॉपअप आ गया सेव एज का। फिर आपने क्या किया, अपनी लोकेशन सेट की कि डी ड्राइव के अंदर हमारा फोल्डर कौन सा है, वेब डेवलपमेंट का। वेब डेवलपमेंट यूट्यूब के अंदर आपके डे 2 नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर HTML की फाइल को बनाना है। तो सबसे पहले आपको HTML की फाइल का नाम देना है, जैसे कि मैंने दे दिया मोनिका। ठीक है, मोनिका नाम की फाइल बनाई, मोनिका प्रजापति देते हैं। ध्यान रखना, फाइल के नाम के बीच में कभी भी स्पेस नहीं रखना है, कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, ये फाइल का नाम रखा। फिर इस फाइल को ये भी तो बताना पड़ेगा ये फाइल किस चीज की है। अपन अभी क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, HTML को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे डॉट करके HTML लिखना है। ठीक है, और फिर आपको क्या कर देना है, सेव कर देना है। तो ये आपकी फाइल बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, अपने डी ड्राइव में जाना है। देखो मैं डी ड्राइव में जाऊंगी, यहाँ पे वेब डेवलपमेंट का मेरा जो यूट्यूब का फोल्डर था उसमें गई। फिर मैं डे 2 में जाऊंगी, फिर यहाँ पे आके मैंने देखा, ये देखो मेरा फाइल बन गई HTML की। अब कैसे पता चला कि ये HTML की फाइल है, देखो यहाँ पे एक ब्राउजर का सिंबल आया। कई बार हो सकता है कि आपके .html नहीं लिखा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे व्यू में जाना है। अगर इस तरह के प्रॉब्लम आए, 100% काफ़ी स्टूडेंट्स के आएगी, वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आपको ये फाइल नेम एक्सटेंशन को चेक कर देना है। जैसे देखिए यहाँ पे .html नहीं आ रहा है, तो मुझे .html लेकर आना है। तो क्या करना होगा, यहाँ जाऊँगी, शो पे जाऊँगी और फाइल नेम एक्सटेंशन पे क्या करूँगी, क्लिक करूँगी। ये क्लिक करते ही .html फाइल मुझे क्या कर देगा, ये दिखाने लग जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसमें एड्स में नहीं दिखाना है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे आके ओपन विथ क्या करना है, गूगल करना है। तो आप इस तरह से गूगल ओपन विथ गूगल भी कर सकते हो, या फिर इसके ब्राउजर के सिंबल को चेंज भी कर सकते हो। प्रॉपर्टीज में जाओगे,
देखो चीज़ें आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। यहाँ पे चेंज करोगे और गूगल क्रोम कर दोगे, अब ये गूगल क्रोम ही रहेगा, ठीक है। सेट डिफ़ॉल्ट कर दोगे, हमें अप्लाई कर देना है और ओके। अब ये इसमें ही ओपन होगा। अब हमें क्या करना है, जो हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा ना ये HTML का, ये स्ट्रक्चर हमें कहाँ लिखना है, इस फाइल के अंदर लिखना है। तो लिखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को इस तरह से रखते हैं, ठीक है। और यहाँ आके सबसे पहले हम क्या करेंगे, HTML लिखेंगे, लेस देन ग्रेटर देन। ये थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको क्या करती हूँ, थोड़ा फॉन्ट साइज मैं कंट्रोल के साथ प्लस कर रही हूँ, जिसकी मदद से क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा जूम हो रहा है, ठीक है। HTML स्मॉल में ही लिखना है या फिर आप कैपिटल में ही लिखो, ठीक है ना। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि स्मॉल में लिख रहे हो तो स्मॉल में लिखना है, कैपिटल में नहीं लिख सकते। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो स्टैंडर्ड होता है ना, वो हमेशा स्टैंडर्ड क्या होता है, स्मॉल होता है। इसलिए मैं स्मॉल में कर रही हूँ, आप चाहो तो कैपिटल में भी लिख सकते हो। यहाँ पे आके HTML को आप क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। देखो यहाँ पे क्लोज हो रहा है ना, तो यहाँ पे आके आपने क्या किया, /HTML, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, HTML का स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद में आपको हेड बनाना है। पहले ये किया था आपने, तो यहाँ पे हेड नाम का टैग लिखो, लेस देन ग्रेटर देन हेड, ओके। फिर आपको क्या करना है, हेड टैग को भी क्लोज करना है। क्यों करना है, ये कौन सा टैग है आपका, ये आपका पैड टैग है, ओके। जो क्या होता है, स्टार्ट भी होता है और क्लोज भी होता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। बाकी अगर आप जिस तरह से मैं रिवाइज करा रही हूँ उस तरह से करोगे तो चीज़ें अपने आप याद हो जाएगी आपको। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये टाइटल नाम का टैग लगाना है। सेकंड के बाद में 3rd नंबर लगाया है, आपको भी नंबर वाइज करना है जिससे आपकी चीज़ें क्लियर हो। यहाँ आके आपने TITLE लिखा, टाइटल। अभी मैं टाइटल में कुछ भी नहीं लिखती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके मैंने क्या कहा, टाइटल को क्लोज कर दिया। TITLE स्पेलिंग का ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ आओ, अपनी जो फाइल थी वो ये थी ना, मोनिका प्रजापत.html। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करती हूँ, है ना, तो ये नाम कौन सा आ रहा है, जो मैंने फाइल का नाम सेव किया है। मैं चाहती हूँ यहाँ पे क्या हो, माई फर्स्ट पेज लिखा हुआ जाए, ठीक है। माई फर्स्ट पेज, ओके। मैंने लिखा माई फर्स्ट पेज लिखा, और यहाँ पे आके आपको क्या करना है, रिफ्रेश करना है। ये देखो सिंपल दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो आपका माई फर्स्ट पेज आ चुका है, आ गया। अब ये क्या किया है आपने, टाइटल चेंज किया है। अब टाइटल तो चेंज करना सीख लिया, अब मैं चाहती हूँ इस वाइट एरिया में, मतलब ये जो बॉडी का पार्ट है इसके अंदर मैं कुछ लिखना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मैंने आपको टैग बताया है, बॉडी नाम का टैग है, जिसकी मदद से आप कहीं पे भी बॉडी के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आओगे और यहाँ पे आके लेस देन ग्रेटर देन और बॉडी टैग को स्टार्ट किया, और बॉडी टैग को आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, /BODY, ठीक है। अब हम जाके यहाँ आएंगे और यहाँ पे आके क्या करेंगे, रिफ्रेश। उप्स, हमने कुछ लिखा तो है ही नहीं, क्या हमने कुछ लिखा, नहीं लिखा। अब यहाँ पे कुछ लिखेंगे तभी तो वो क्या होगा, आएगा, ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि लिख दिया, आपने लिखा वेलकम टू मोनिका प्रजापत क्लासेस, ओके। मैंने ये बनाया और यहाँ आके मैंने क्या किया, रिफ्रेश। ये नाम क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने इसको क्या नहीं किया है, सेव नहीं किया है। अभी तक मैं क्या कर रही थी, हर बार सेव कर रही थी। अब इसमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे देखो टॉप में यहाँ पे एक डॉट बना हुआ है ना, कई बार आपके हो सकता है कि स्टार बना हुआ जाए, ठीक है। तो स्टार या डॉट बना हुआ है तो इसका मतलब ये है, ये आपको कह रहा है कि मुझे सेव करो, फिर ही मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। मैंने जानबूझ के इस फाइल को सेव नहीं किया। तो यहाँ आके फाइल में जाओ, तो फाइल में जाके सेव करो। सेव करते ही आप यहाँ आओ और रिफ्रेश करो, आ गया वेलकम टू मोनिका प्रजापत क्लासेस। मैं इसको थोड़ा सा कंट्रोल के साथ प्लस दबाऊंगी तो ये आपका नाम आ चुका है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक फाइल HTML के फाइल को क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, जिसकी मदद से हमने आज क्या किया है, नॉर्मल है वेलकम टू मोनिका प्रजापत क्लासेस को टाइप करना सीखा है बॉडी के अंदर, और टाइटल टैग को यूज में लिया है।
तो आज हमने कौन कौन से टैग पढ़े हैं वो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम, जिससे हमारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है। हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को एक वेब पेज से मैंने क्या किया है, कंपेयर किया है, जिससे हम चीज़ों को रिलेट कर पाए कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, फिर HTML के अंदर हमें क्या सबसे पहले क्या करना है, पहला टैग लगाना है HTML टैग, जिसको हमें स्मॉल में ही रखना है। आप चाहो तो कैपिटल में भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि स्मॉल में लिख दिया तो कैपिटल में नहीं लिख सकते, कैपिटल में लिख दिया तो स्मॉल में नहीं लिख सकते। ओके, इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो भी मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगी। अगर आप मेरी क्लासेस को फॉलो करते हो तो आपको सारे क्वेश्चंस का सारा जवाब जरूर मिलेगा। अब हमने जाना है कि HTML का पहला टैग आपने यूज में लिया, फिर आपको क्या करना है, सेकंड टैग को लगाना है, हेड टैग को। हेड टैग की मदद से आपने क्या किया, टॉप में टाइटल लिखा, जैसे कि मैंने लिखा माय फर्स्ट पेज। ये किसकी मदद से हुआ है, मेरे टाइटल नाम के टैग की वजह से। यहाँ पे मैंने मोनिका प्रजापति लिखा ना, तो आपको अगर मोनिका प्रजापति लिखना है तो यहाँ से ये हटा दो, आपने लिखा मोनिका प्रजापति मैम। ओके, मैंने अपना नाम लिखा और यहाँ आके सेव कर दिया। ठीक है, और यहाँ आके आपको क्या करना है, रिफ्रेश करना है, मोनिका प्रजापति मैम। ओके, तो इस तरह से आप अपने टाइटल को चेंज कर सकते हो। कल की क्लासेस में हम क्या करेंगे, इसके ये जो आइकन आ रहा है इसकी जगह मुझे क्या करना है, जिसकी मैंने अमेजोन लिखा। ठीक है, और अमेजोन की ऑफिशियल साइट पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, ये अमेजोन का ए का जो इमेज है ना, ये लगा हुआ है। मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इमेज लगाना चाहती हूँ, तो वो कैसे करेंगे कल की क्लासेस में जानेंगे हम। फिर हमने क्या जाना है, बॉडी टैग को समझा था। बॉडी टैग की मदद से हमने क्या किया है, वेलकम टू मोनिका प्रजापति क्लासेस को टाइप किया है। आई होप गाइस आप सभी को मेरा जो प्रैक्टिकल कराने का वे समझ में आया होगा, चीज़ों को रिलेट कर पाए होंगे। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि ये तो बहुत इजी है, तो वेबसाइट की भी क्या हम इजी तरीके से जल्दी जल्दी बनाना सीख लेंगे, मैं आपको एक जवाब देना चाहूँगी। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, 6th क्लास के स्टूडेंट हो, या फिर ग्रेजुएट हो, या कोई एज लिमिट नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो 40 ईयर के हैं, 70 ईयर के हैं, उसमें कोई एज लिमिट नहीं होती किसी भी चीज़ को सीखने की। तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, वेबसाइट को बनाना सीख सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना, मैं जो भी वीडियोस बना रही हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या करना, उसको फॉलो करना, और अच्छे से आप क्या कर पाओगे, सारी वेबसाइट बना सकते हो। वो कैसे होगा, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, किसी भी काम को करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, सबसे पहले बेस आना चाहिए। एक बार बेस क्लियर हो गया ना, तो आप कोई भी तरह की वेबसाइट बना सकते हो। जैसे कि अब आपके सामने ना, मैं कहती हूँ कि आपको 4th मंजिल पे जाना है या 2nd फ्लोर पे जाना है। ठीक है ना, तो उसके लिए 2 तरीके हैं, एक है लिफ्ट और एक है सीढ़ियाँ। ठीक है, लिफ्ट से क्या होगा, एक शॉर्टकट होगा, तो आपको कभी भी शॉर्टकट में से नहीं जाना है। जैसे कि काफ़ी प्लेलिस्ट क्या होती है, खाली HTML की आपके पास दे देती है, फिर CSS की दे देती है, फिर JS की देती है ना। लेकिन अपने साथ ऐसा क्या नहीं होगा, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं आपको अलग से HTML अलग से पढ़ाऊंगी, CSS अलग से पढ़ाऊंगी, JS अलग से पढ़ाऊंगी, ये सब चीज़ें अलग से नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को क्या करूँगी, एक साथ लेके चलने वाली हूँ, जिससे हम जल्दी जल्दी क्या कर सके, अपनी वेबसाइट को डेवलप करना सीख सके और चीज़ों को क्लियर कर सके। ठीक है, तो हमारे पास 2 तरीके हैं, एक तो लिफ्ट है और एक सीढ़ियाँ हैं। तो सीढ़ियों में क्या होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, राइट। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आप हो। ओके, अब आपको जाना कहाँ है, यहाँ पे। तो डायरेक्ट क्या जंप कर सकते हो, नहीं, आपको क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा, चलना होगा, जिससे क्या हो, आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप चलने से ही आप आगे बढ़ पाओगे, 100% को क्लियर कर पाओगे। अगर आपको ये वेबसाइट 100% सीखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखना है। मैं आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप तरीके से सिखाने वाली हूँ। आप HTML स्टार्ट करोगे, अभी मैंने आज से HTML को स्टार्ट कर दिया है। फिर कुछ दिनों बाद में हम क्या करेंगे, HTML के साथ ही CSS को ऐड कर देंगे। फिर CSS और HTML की मदद से हम वेबसाइट्स को बनाएंगे, फिर एनिमेशंस को बनाएंगे, फिर एडवांस पे जाएंगे, फिर JS पे जाएंगे, है ना। तो धीरे धीरे हम चीज़ों को करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है,
स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करना है और आसानी से आप वेबसाइट को कवर कर पाओगे, अच्छे से बना पाओगे, अच्छे सक्सेसफुल वेब डेवलपर बन पाओगे। ठीक है, आई होप गाइस आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर एंड लाइक जरूर करके जाइए। थैंक यू।